Okay, we are discussing about distillation process. What is distillation? ठीक है, मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें थ्योरी पढ़ी, डाल्टन लॉ पढ़ा, है ना। तो इसकी हमने इक्विपमेंट आज डिस्कस करने हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो तरह के मिक्सचर है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जियोट्रॉपिक, है ना, एग्जांपल वाटर विथेनॉल, और फ्रैक्शनल के लिए एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक आपका दो तरह का फर्दर डिवाइडेड है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रिक एसिड वाटर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, पायरिडिन एसिटिक एसिड, और आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, नॉन आइडियल का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कल भी मैंने डिस्कस किया था आपको बॉइलिंग पॉइंट का, तो मिनिमम, अब आज मैक्सिमम का अगर देखें तो हुआ क्या, तो इन दोनों का अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, वाटर प्लस इथेनॉल, इनके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर का 100 डिग्री है और इथेनॉल का से अबाउट, नॉट एक्यूरेटली आई एम सेइंग, सपोज वैसे 70 कुछ रहेगा, बट चलो मैं एग्जांपल के तौर पे 90 ले रहा हूँ, यहाँ 90 है तो मिक्सचर का रहेगा 110 फॉर एग्जांपल, या 100 से ऊपर रहेगा, तो दैट इज अवर दिस वन, ठीक है, एक्स रे। दिस इज पी, पी इज योर पीक, मतलब मैक्सिमम मिक्सचर का आपका ए और बी का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर ए है, वाटर है, यहाँ पर इस साइड इथेनॉल है। सेम केस हुआ क्या, आपने पहला आपका वाटर बना, सॉरी वेपर बना, और वो आपका वेपर लिक्विड को हमने हीट किया, वेपर बना वी पे, और उसको रिकंडेंस किया दोबारा से, L1 बना वेपर, फिर से हीट किया यहाँ पर, और ये आपका प्योर फॉर्म यहाँ से निकल रही है। बी के केस में भी ऐसा ही होगा, है ना, कोई भी एक पॉइंट लिया, सपोज दिस पॉइंट, ठीक है, सॉरी स्ट्रेट लाइन है ये, तो दैट इज L1 लिक्विड वन, और रिकंडेंस हुआ, रिकंडेंस होने से वेपर वन बना, ये द्वारा से रिकंडेंस हुआ, ये लिक्विड को हीट किया, वेपर बना, ये रिकंडेंस हुआ, लिक्विड बना, फिर से हीट किया, वेपर टू बना, और फर्दर ये प्योर फॉर्म भी यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, कैसे काम करेगा आगे अभी मैं आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में समझाऊंगा। जनरल मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये स्मॉल स्केल का मेथड है, ये लार्ज स्केल का मेथड है, दोनों को समझते हैं। स्मॉल स्केल में सिंपल आपका जो स्टिल होगा, स्टिल के ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होगा, जिसका काम क्या है कि वेपर को ऊपर की ओर ले जाएगा, लिक्विड हीट होके वेपर बनेगा, और वेपर साइमल्टेनियसली नीचे भी आएगा। ये मतलब यहाँ पर चलता रहेगा प्रोसेस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता लिक्विड और वेपर का, उसके बाद ये आगे कंडेंसर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर मेंटेन करना है इक्विलिब्रियम, लिक्विड इज इक्वल टू वेपर फेस, ठीक है। कंडेंसर से सिंपल रिसीवर में जाएगा। मिसिबल लिक्विड है, यहाँ पर मिसिबल लिक्विड है, वाटर और इथेनॉल का एग्जांपल ले लो, वाटर और मिथेनॉल का एग्जांपल ले लो। अब दोनों मिसिबल है तो इसको सेपरेट आउट करना बड़ा मुश्किल है, तो हमारे धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे, यहाँ मिथेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे और ऊपर जाएगा, तो हमारा क्या है, ये साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स नीचे भी आएंगे, वाटर वेपर नीचे भी आएगा, तो वाटर वेपर भी नीचे आएगा, मिथेनॉल वेपर भी नीचे आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हम कह सकते हैं कि एक जिस फेज पे हम काम कर रहे हैं, या जिस टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं, वो आपका उस लिक्विड को सेपरेट आउट करेगा, सपोज मिथेनॉल को वो सेपरेट आउट करेगा, ठीक है। ये तो अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल देखें, इंडस्ट्रियल स्केल स्टीम से इनलेट हो रही है, फीड यहाँ से आ रही है, स्टीम का काम है इसको हीट करना, ठीक है, और स्टीम आपका आउटलेट यहाँ से हो रही है, ये बॉयलर है, बॉयलर ने वाटर को जो भी फीड है उसको गर्म करना, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में लिक्विड ऊपर की ओर, वेपर नीचे की ओर, ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था, लिक्विड ऊपर की ओर, वेपर नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो और धीरे धीरे क्या है, रिफ्लेक्स सिस्टम होगा आपका, और हमारा जो है यहाँ पर ये कंडेंसर लगा है, कंडेंसर का काम है यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, और दोबारा से आप इफ़ यू वांट टू
अगेन रिफ्लेक्स इट, ये दोबारा से इसमें जाएगा, ठीक है। तो कंडेंसर भी है और आपका ये भी है। अब देखो वर्किंग कैसे काम करेगा, ये एग्जांपल से समझो। तो वर्किंग, मिक्सचर ऑफ डिस्टिल्ड फीड इज बॉयलर हीटेड स्टीम, सीक्वेंस इज अकरिंग, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, मतलब सीक्वेंस क्या क्या है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, वो इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी थ्योरी समझो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। Consider a mixture of two miscible liquid A and B containing 20% of A and 80% of B. मेरे पास मिक्सचर ही ऐसा है, 20% उसमें A है, 80% उसमें B है, ठीक है। लिक्विड ए मोर वॉलेटाइल है, अगर मोर वॉलेटाइल है तो जल्दी लिक्विड ए कम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल हो जाएगा, मतलब इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत हमें, इसके लिए जो है टेम्परेचर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, कम टेम्परेचर में बी के कंपैरिजन में ये वॉलेटाइल हो जाएगा। दीज लिक्विड डू नॉट प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब ये बोलता है कि ये जो लिक्विड्स है इसमें ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं 60 डिग्री रखूँ तो ये 60 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, नहीं, ये वेरी करेगा आपका 60 टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेम्परेचर को 60 टू 70 डिग्री के बीच मेंटेन करूं तब ये आपका एक अच्छे से सेपरेट आउट होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन मिक्सचर ऊपर दिया गया है, क्या है उसको समझते हैं। पहले इसको देख लो, फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन काम क्या करेगा, व्हेन आपका बॉइलिंग पॉइंट इज मिक्सचर इज रीच्ड, वेपर कॉम्पोजिशन कर्व आर ड्रॉन, शोन इज लोएस्ट पेयर ऑफ कर्व, दीज आर इंडिकेट वेपर कंटेनिंग 60% ऑफ ए। अभी आगे ही देखूंगा मैं इसको। Okay, when this vapor is condensed, resulting liquid is again heated in boiling point. Vapor gives a composition containing 90% of A. This vapor cool surface get condensed, revaporization 98% of A. So, cooling and again 98 से above और 100% देगा। देखो क्या हुआ, हमारे पास मिक्सचर क्या है, हमारे पास मिक्सचर है बेटा यहाँ पर 20% ऑफ A, 20% ऑफ A, 80% ऑफ B। अब मुझे इस 20% का A मतलब टोटल है ये 100% या 100 ml फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अगर 100 ml को मैं ले रहा हूँ दैट इज 80 ml, दैट इज 20 ml, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, मैं चाह रहा हूँ इस A का 20 ml के वेपर में बनाऊं, और उस वेपर में वो जो बी है बी बिल्कुल भी ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसके कारण ये पॉसिबल है। अब हुआ क्या, 20% ऑफ ये यहां चला, ये लोअर फेस लिक्विड, ऊपर गया वेपर, फिर से ये देखो वेपर गया, वेपर कंटेनिंग 60% ऑफ ए फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड कंटेनिंग ओनली 20% ऑफ ए। अच्छा, इसका कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है कि 20% ए का इसने जो आपके ए को मैं यहाँ पर 100 मान रहा हूँ, 100 क्या मान रहा हूँ क्योंकि टोटल वॉल्यूम ही ए की कितनी थी 20%, तो 20% का मतलब जब मैं ए इंडिविजुअल की बात करूंगा तो ये तो 100 है मेरे लिए, ठीक है, मैं बी की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मीन्स मैं टोटल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास एक आपके पास बीकर है, मेजरिंग सिलेंडर है, एक में 80 ml वाटर है, 20 ml मिथेनॉल है, तो मैं बात कर रहा हूँ मिथेनॉल के वेपर बनाने की, तो 20 ml जो मिथेनॉल है ये तो टोटल ही है मेरे पास मिथेनॉल, ठीक है ना। अगर तो मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूं वहां वेरी हो गया कॉम्पोजिशन, 20 ml मिथेनॉल, 80 ml वाटर, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल ए कंपोनेंट की, मिथेनॉल की, तो जो वो 20% है दैट इज आवर 100%। तो ये बोलता है फॉर एग्जांपल यहां पर इस फेज में फर्स्ट कंडेंसेशन और पार्शियल रीवेपोराइजेशन, कंडेंसेशन मतलब आपको कंडेंस हुआ, लिक्विफाई हुआ, फिर से रीवेपोराइजेशन मतलब फिर से उसका वेपर बनाया, ठीक है। यहां पर 60% फॉर्म हुए, 60% का मतलब है 20% का 20 का 60% हुआ 12 ml, अगर मैंने 20 ml लिया था इसका, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, 20 ml का 60 ml हुआ आपका 12 ml, और अगर परसेंटेज में देखना है तो यहां पर 12% आपका 12 जो है टोटल मिक्सचर का 12% मिथेनॉल का वेपर बना है, वो 12% तो बहुत कम है, 60% तो बहुत कम है। फिर से हमने इसको कंडेंस किया, फिर से इसको देखो वेपर कंटेन यहां 90 हो गया, 20 का 90, तो 20 का 90 हो गया, 90% आप कैलकुलेट करोगे 9 18 ml यहां पर पहुंच गया है। देखो यहाँ इसको चलो ml के हिसाब से पढ़ो, मैंने टोटल वॉल्यूम बताई थी 20 ml, यहां पर पहले फेस में 60 ml, सॉरी 12 ml
पहले फेज में 12 ml आपका वेपर बने, दूसरे फेज में जब वो 90% अचीव हुए यहाँ पर 18 ml वेपर बने, 18 ml मिथेनॉल के वेपर बने। ये बाकी इसमें इम्प्यूरिटीज हो सकती है, इम्प्यूरिटीज मतलब बाकी इसमें बी हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे बी जो है नीचे आ रहा है ना। तो इसीलिए जो है प्योर फॉर्म में ऊपर जा रही, जितना हम इसको री वेपोराइज करेंगे, कंडेंस करेंगे, उतना वो हमारा प्योर फॉर्म बनेगा। अब थर्ड वेपोराइजेशन स्टेज में देखो 98% बन रहा है आपका, 90% ए फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड कंटेनिंग ओनली 90% ऑफ ए। ठीक है, यहाँ 60% ए के 90% बने, है ना, 90% के 98 बने। ओके, इसको दोबारा से समझते हैं। थोड़ा सा मैं आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैं 60% बोलना भूल गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पर देखो इरेज कर लेते इसको अगेन, इसको थोड़ा दोबारा समझते। 12 और 20 ml वाले में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, यहां पर क्या है, 20% ए लिक्विड है हमारे पास। ओके, 20% में 60% बना है, 60% के वेपर बने 20% के, यहाँ तो ठीक है 12 ml ही आएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है 60 फ्रॉम लिक्विड कंटेनिंग ओनली 60% ऑफ ए। यहाँ पर 90% वेपर बने हैं 60% ए के, मतलब यहाँ पर मिथेनॉल है हमारा 12 ml। इस 12 ml के 90% वेपर बने हैं, 90% वेपर। तो अगर मैं ml में बोलूं 10.8 ml, 12 ने 108। ठीक है, अब देखो आगे चलो, यहां पर ऊपर फिर से रीवेपराइज किया, यहां पर 90% वेपर के 98 बन गए। देखो थर्ड कंडेंसेशन देखो, फर्स्ट में सिर्फ 20% के 60% बने थे, यहां पर 90% के 98 बन गए। ठीक है, 90% ऑफ ए के ए बन गया। पहले तो 90% निकालो 20 का। ठीक है, 12 ने 108, 9 18, ये कैलकुलेट कर लेना, मतलब आपका 17-18% आएगा ये, है ना। तो इसके 98 अचीव करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अचीवमेंट है। फिर भी बात नहीं बनी, फिर भी हम थर्ड वेपराइजेशन में गए जहां पर 98% ऑफ ए वेपर बन गए, मतलब ऊपर की ओर जब पहुंचेंगे तो हमारे 100% कोशिश होगी यहाँ पर वेपर की। समझ गए? तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे जैसे इस वेपराइजेशन प्रोसेस में जाते रहेंगे वैसे वैसे उस पर्टिकुलर लिक्विड की प्योर फॉर्म हमें मिलती रहेगी, प्योर फॉर्म हमें मिलती रहेगी। ठीक है, ये आपका है। पहले में 20% ए, दूसरे में 60%, फिर 90%, फिर 98%। अब देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ आपका एफिशिएंसी कैसे, लेंथ ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जितना ज़्यादा होगा उतनी डिग्री ऑफ सेपरेशन ज़्यादा रहेगी। रिफ्लेक्स रेशो, क्वांटिटी अमाउंट ऑफ लिक्विड रनिंग टू रिफ्लेक्स रेशो क्या है कि जब हमने वेपर बनाया था, ऊपर की ओर गया था लिक्विड से वेपर की ओर, तो जो ये वेपर है ये वापस नीचे कितना आता है और लिक्विड कितना बनाता है, दैट इज रिफ्लेक्स रेशो। हीट इनपुट, हम कितनी हीट लगा रहे हैं और कितनी हमें कंट्रोल करनी है। कॉलम टेम्परेचर, जो वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसकी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 60 डिग्री में हीट लॉस शुड बी प्रिवेंटेड बाय इंसुलेशन। 60 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और हीट लॉस इंसुलेट कर दो उसको ताकि हीट लॉस ना हो। एब्सेस्टर सिलिकॉन सिल्वर वैक्यूम जो जैकेट्स है उसका 100 डिग्री रहता है। अब देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की ओर, अच्छा अदर एक्सपेरिमेंट कहाँ जरूरत है, शुड बी कंपैरेटिवली लार्ज लिक्विड ऑफ कंटेंटली रिटर्निंग टू द कॉलम मिक्सचर लिक्विड एंड वेपर। यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिल्कुल डिफरेंट है। पैक्ड कॉलम है, दो तरह से भागों में डिवाइड है, पैक्ड कॉलम एंड प्लेट कॉलम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लेट कॉलम। पैक्ड कॉलम पूरी तरह से स्पाइरल की तरह जो है पैक्ड रहेगा। ये पियर शेप्ड है, ये रॉड डिस्क शेप्ड है, ये बोन शेप्ड है। यहाँ लिखा नहीं है, बोन शेप्ड है ये। ठीक है, दिस इज बोन शेप। ये पियर शेप्ड नाशपाती की तरह, ये रॉड एंड डिस्क शेप ये इसकी तरह। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही देना है कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे बना होगा और पियर की तरह दिखेगा या रॉड की तरह दिखेगा या बोन की तरह दिखेगा। सेम टाइप ऑफ वेरिएस कहाँ जरूरत है, लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नेसेसरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट लाइंग फेयरली क्लोज, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्लोज है। शॉर्ट फ्रैक्शनेशन नेसेसरी बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट कंसिडरेबली, वहां पर जरूरत होती है। एप्लीकेशन ऑब्टेन प्रॉपर चैनल से ऑब्टेन होता है। प्लेट, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ये आपको पूरा का पूरा बता देगा। वेल्डमेयर कॉलम एंड बबल कैप इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसीलिए पूरा का पूरा बताएगा। प्लेट ए, 3 प्लेटें लगी है, इसकी मैं वीडियो भी भेज दूंगा बाद में। बबल कैप, यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड काउंट डाउन,
यहाँ पर हुआ प्लेट, आपका वेपर, लिक्विड हीट हुआ, वेपर बने, वेपर धीरे धीरे कुछ एक ऊपर की ओर जाएंगे, कुछ एक नीचे की ओर, फिर से रिकंडेंस यहाँ से चलेगा वैसे, है ना, लिक्विड डाउन कॉर्नर वियर यहाँ से चलेगा। तो लिक्विड बना, वेपर बने, ठीक है, लिक्विड का वेपर बनाया तो कुछ एक तो ये ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर की ओर जाएंगे, कुछ एक ये नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पहला फेस, फर्स्ट कंडेंसेशन फेस। जो ऊपर की ओर गया था वेपर, ये फिर से यहाँ पर लिक्विफाई होंगे, कूलिंग नेचर है, यहाँ पर लिक्विफाई हो गए तो कुछ एक लिक्विड वापस आएगा, कुछ एक लिक्विड के वेपर बन के ऊपर की ओर जाएंगे। सेकेंड वेपर फेस। अगेन थर्ड वन, यहाँ से ये जो है हमारे पास एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा वेपर और लिक्विड फेज का, तो वो कंडेंसर की ओर चले जाएंगे, ठीक है, और बाकी जो है कुछ एक लिक्विड वापस भी आना शुरू करेगा। तो ये देखो ये कितना ज़्यादा रिफाइन करेगा, 3 बार ये रिकंडेंस करेगा, कंडेंस करेगा, इसीलिए ये काम शुरू करेगा। कॉलम, नंबर ऑफ प्लेट above the other plate leading to downward, this is this working. Ascending vapor still passes through the bubble and cap. A rising vapor will reaches in more volatile component liquid B and partially condensed and the vapor phase of this, ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड एट द प्लेट सी। ये सारी चीज़ें एडवांटेज डिसएडवांटेज में दिया है। वाइड रेंज ऑफ वेपर लिक्विड में हम यूज़ कर सकते हैं, डिसएडवांटेज इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे आपका यूज़ कर रहे थे। अब देखो इसमें बोलता है कि एजियोट्रॉपिक अंडर एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, ये इसका डायग्राम बिल्कुल सेम है, इसका मैकेनिज्म पूरा सेम है। जो ये कॉलम इसमें आएंगे, अगर आपको सपोज वहां पर एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन आती है तो आपने यही लिखना है इसमें, ठीक है, यही लिखना है एजियोट्रॉपिक में पूरी की पूरी थ्योरी। बट वहां पर एजियोट्रॉप में आपने ये वाला नहीं देना है, ये जियोट्रॉपिक है बेटा। और अगर वहां पर जियोट्रॉपिक या फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन आता है तो ये देना है आपने ना। तो फ्रैक्शनेटेड में तो आपने ये भी दे देना, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जियोट्रॉपिक पूछा है तो ये देना है। एजियोट्रॉपिक में एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा, ठीक है। और ये भी आएगा वेपराइजेशन फेस, ये दोनों के लिए से आएगा, इसके लिए भी आएगा और एजियोट्रॉपिक में भी आएगा, मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये सारी आएगा, मिनिमम मैक्सिमम बाइनरी, है ना। और जियोट्रॉपिक में सिर्फ वही आएगा जो इंटरमीडिएट है, और ये इस तरह से। ओके, अब बात करते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है, पहले समझ पढ़ लो फिर समझाता हूँ। कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन बिल्कुल कांस्टेंट है, कैन नॉट बी कंप्लीट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनेटेड कॉलम बिकॉज आइदर द वेपर और लिक्विड इन द स्टिल हैज मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, ये इतना कांस्टेंट है कि ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं होगा फ्रैक्शनल कॉलम से भी। किससे? फ्रैक्शनेटेड कॉलम से भी सेपरेट नहीं होगा कंप्लीटली। तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन लाई इन एडिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो एक्सट्रैक्टिव के लिए भी यही देना आपने, यहाँ पर नए सब्सटेंस की एडिशन होगी, नए सब्सटेंस की एडिशन होगी, सो टू इंक्रीज द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ वन ऑफ द टू की कंपोनेंट, दस मेकिंग सेपरेटेशन रिलेटिवली इजी। एजियोट्रॉपिक टर्नरी मिक्सचर, ये 3 मिक्सचर बनेंगे अब, ठीक है, विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम वेपर प्रेशर आर फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट है ये। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज अ डिस्टिलेशन मेथड इन विच एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ब्रोकन बाय द एडिशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस विच फॉर्म अ न्यू एजियोट्रॉप विद वन ऑफ द कंपोनेंट। एक नया ही एजियोट्रॉप बनाएगा। देखो इसको कैसे समझोगे, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अभी मैं एग्जांपल, देखो आगे देखो एग्जांपल ही दिया है। अच्छा, ये बोलता है न्यू कंपोनेंट, द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग द थर्ड सब्सटेंस, ठीक है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी है लिक्विड मिक्सचर की, चेंज कर दो। ए और बी थे, वाटर और आपका इथेनॉल था, एक ऐसा सब्सटेंस डाल दो ताकि वो जो है या तो वो बाइनरी मिक्सचर या वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वाटर और उस सब्सटेंस के साथ बनाए या इथेनॉल और उस सब्सटेंस के साथ बनाए। मींस एक आपकी जो है फ्री कर दो एक लिक्विड को, एक मिक्सचर को, ठीक है। इथेनॉल, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वाटर एंड अच्छे थर्ड सब्सटेंस की एडिशन हुई है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल बेंजीन इज एडेड टू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। देखो इसने बता दिया, बेंजीन ब्रेक द मिक्सचर वाटर इथाइल अल्कोहल एंड फॉर्म अ न्यू एजियोट्रॉप बिटवीन बेंजीन एंड इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ वाटर को इसने छोड़ दिया। वॉलेटिलिटी ऑफ वाटर मोर पोलर लिक्विड इज एनहांस्ड ऑन distillation
वोलेटिलिटी बढ़ गई वाटर की, मोर पोलर लिक्विड है, ठीक है। ऑन अ डिस्टिलेशन वाटर डिस्टिलेट 65 डिग्री लिविंग अल्कोहल एंड बेंजीन, तो वाटर आपका डिस्टिल्ड हो जाएगा, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। देखो 100 पे होना चाहिए था ये डिस्टिल्ड, 100 पे बॉयल होना चाहिए था, लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ने इसको भी थोड़ा रिड्यूस कर दिया, तो इसने अल्कोहल और बेंजीन को पीछे छोड़ दिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बाइनरी मिक्सचर क्या है 68.2 एंड बेंजीन गेट डिस्टिलेट हैविंग प्योर अल्कोहल बिहाइंड, तो बेंजीन 68 पे निकल जाएगा, अल्कोहल पीछे रह जाएगा, और अल्कोहल को हम कर सकते हैं 78.3 में सेपरेट, ठीक है। बेंजीन कैन बी रिसाइकल्ड। 10 यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। मिथेनॉल और एब्सोल्यूट अल्कोहल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको ही समझ लो, बाकी आपका सारा काम ओके हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें इक्विपमेंट सेम आएगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाला, है ना। थ्योरी सेम आएगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाली लिखनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, 10 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं चलेगा। फिर इसमें आपके पास एक और चीज़ है जो हमने डिस्कस किया था, वो वेपर फेस वाला, 1 2 3 फर्स्ट कंडेंसेशन, सेकंड थर्ड कंडेंसेशन, और इक्विपमेंट दोनों डाल देना, है ना। तो अब ये क्या बोलता है कि हमने क्या किया, हमारे पास वाटर और इथाइल अल्कोहल का बाइनरी मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, मैंने इसमें बेंजीन ऐड कर दिया। बेंजीन के ऐड करने से क्या हुआ, जो एजियोट्रॉप तो बनाएगा ही बनाएगा, ऐसा नहीं कि एजियोट्रॉप नहीं बनेगा, एजियोट्रॉप बनेगा बेंजीन प्लस इथाइल अल्कोहल को, तो इसने वाटर को फ्री छोड़ दिया, ठीक है। तो इसने डिफरेंट टेम्परेचर दिया है कि वाटर को 68.85 में 65.85 में ड्यू टू ये जो है आपको डिस्टिल्ड हो जाएगा। देखो वाटर इतने में डिस्टिल्ड होगा, नहीं तो वाटर तो 100 डिग्री में होता था। दैट इज ड्यू टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ड्यू टू द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये बेंजीन का और फिर हम बेंजीन को 68.2 में करेंगे, टॉली और इथाइल अल्कोहल को इतने में यूज कर सकते हैं। बेंजीन को रिसाइकल भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और अब ये बोलता है कि व्हेन ग्लिसरीन इज एडेड टू अबव मिक्सचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर। अब ये अगर फिर से हम इसमें ग्लिसरीन डालते हैं, तीनों में फिर से ग्लिसरीन डाल दिया इसमें, तो वेपर प्रेशर और कम हो गया। प्रैक्टिकली प्योर इथेनॉल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनेटिव टॉवर से, जो ये फ्रैक्शनेटिव कॉलम थे वहां से प्रैक्टिकली इथेनॉल भी निकाला जाता है। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में जो रहेगा, क्या डिफरेंस है एक्सट्रैक्टिव और एजियोट्रॉपिक में, द थर्ड सब्सटेंस एडेड टू द आइसोट्रोपिक मिक्सचर रिलेटिव नॉन वोलेटाइल लिक्विड, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है कंपेयर टू सेपरेटेड। अगर वहां पर मैंने एक ऐसा वोलेटाइल, ऐसा लिक्विड डाल दिया, ऑयल डाल दिया जो वोलेटाइल नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। मैंने यहाँ पर जो है मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, ये नॉन पोलर है, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, किसके साथ, इथेनॉल प्लस वाटर के साथ, तब ये एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन बन जाएगा। और अगर ये तीनों ही वॉलेटाइल है तब ये फ्रैक्शनेटिव डिस्टिलेशन बनेगा। तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में भी हमने वही इक्विपमेंट देना है, ठीक है। तो द थर्ड कंपोनेंट इज विड्रॉन बेस ऑफ फ्रैक्शनेटिव कॉलम से वो निकल जाएगा। एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ टॉल्यून, अनदर एग्जांपल फ्रॉम पैराफिन हाइड्रोकार्बन ऑफ एप्रोक्सीमेटली सेम मॉलिक्यूलर वेट, टॉल्यून और पैराफिन। तो सेपरेशन ऑफ टॉल्यून एंड आइसोऑक्टाइनाइल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन का है, डिफिकल्ट है, ठीक है। इन दिस फिनोल को रिलेटिव वोलेटाइल आइसोऑक्टेन की इंक्रीज करेगा, ये डालते हैं टॉल्यून में। इन अनदर फुल ऐड किया जाता है ब्यूटाडीन एंड मिक्सचर ऑफ ब्यूटाडीन एंड ब्यूटीन। तो ये एग्जांपल याद करने सारे। एक इसने दिया है पैराफिन हाइड्रोकार्बन का आइसोऑक्टेन और टॉल्यून, आइसोऑक्टेन और टॉल्यून का सेम सा टेम्परेचर, इसलिए इसको डिफिकल्ट हो जाता है सेपरेट करने में, तो इसलिए हमने इसमें डाली है फिनोल। ये रिलेटिव वॉलेटिलिटी बढ़ा देगी, आइसोऑक्टेन की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो कम टेम्परेचर में वो काम करना शुरू कर देगा। अनदर एग्जांपल है फुल फिनॉल इज एडिड करते हैं सेपरेशन ऑफ ब्यूटेन में। एप्लीकेशन है लिक्विड फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस दिस। तो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्या है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 37 डिग्री में हमने वो यूज कर देना है, क्या बोलते हैं उसको, वाटर को रूम टेम्परेचर में ही गर्म करने, वो करना है आपने, गर्म करना है तो, या वापर करना है, तो इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर